आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एईसी पेपर यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये जो आपका पेपर है वो आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 तक आपको पढ़ना है। बट आपका हर एक सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपका अलग अलग है, लेकिन जो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 है ना, ये दोनों सेमेस्टर के लिए आपका सेम सिलेबस है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं है ना, जो आपका इस सिलेबस है, इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आपका मेंशन किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो आपका है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस है वो तैयार किया गया है और आपको प्रोवाइड किया गया है। एक एक चीज़ को हम लोग आज बारीकी से देखेंगे कि आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या मेंशन किया गया है और आपका जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, और लाइव आप लोग को हम दिखाएंगे अभी कि आप लोग को क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से पूछ रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो पेपर है, इस पेपर का नाम है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है, यानी कि एईसी पेपर, ठीक है। यानी कि बात किया जाए तो एईसी पेपर जो आपका 1 और 2 ये दोनों सिलेबस बिल्कुल सेम है। जो सेमेस्टर 1 में एईसी पेपर को पढ़े हैं उन लोगों को इंग्लिश को उसको नहीं पढ़ना है, उन लोगों को अब जो है वो हिंदी पढ़ना है, और जो लोगों को हिंदी पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में उन लोगों को अब यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है। तो आप लोगों का जो है सिलेबस इंटरचेंज किया है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो सेमेस्टर 1 और 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। इस सिलेबस के अंतर्गत जो है वो आपको क्या क्या मेंशन किया गया है देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को पहला जो है वो आपका है रिपोर्ट राइटिंग, है ना, फॉर आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो न्यूज़पेपर है उसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करना है, पहला जो है आपका ये। उसके बाद है फिर आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिया जाएगा कुछ सेंटेंस, और उस सेंटेंस को जो है वो आपको ट्रांसलेट करना है और बनाना है, ठीक है। फिर है आपके पास यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, ये भी आपका है। और इसमें आपको जो है वो आपका एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, उसी को रीड करके आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चंस रहेगा, वो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। यूनिट 2 में आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में आपका जो है वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ राइटिंग दिया हुआ है, पैराग्राफ राइटिंग को आपको बनाना है, ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको जो है किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ बनाना रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं रिज्यूम दिया हुआ है ना, और रिज्यूम के साथ साथ आपको बायोडाटा और सीवी तैयार करना है, ठीक है। अभी हम आप लोग को दिखाएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, है ना, किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। देखिए उसके बाद है आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि जो आपका औपचारिक पत्र होता है ऑफिशियल, है ना, जैसे कि आपका प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, है ना, किसी आप गवर्नमेंट ऑफिसर के पास लिख रहे हैं, नगर पालिका के पास लिख रहे हैं, वो आपका कोरस्पॉन्डिंग यानी कि ऑफिशियल कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा तो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 में टोटल जो है आपका 6 टॉपिक्स है, जिसमें आपका पहला रिपोर्ट राइटिंग, है ना, फॉर न्यूज़पेपर, ट्रांसलेशन, और फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपका पैराग्राफ है, और फिर जो है आपका जो है वो यहाँ पे यूनिट 2 का जो आपका 2 पार्ट है उसमें आपका 3 टॉपिक मेंशन है, जिसमें आपका एक रिज्यूम आ जाएगा, दूसरा आपका बायोडाटा आ जाएगा, फिर आपका सीवी आ जाएगा, और लास्ट में आपका जो है ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग है। ये था आपका सिलेबस। सिलेबस के बाद अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि पैटर्न के ऊपर, कि आपका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, ठीक है। इस पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है ना। फाइनल एग्जाम में आपका जो है वो आपको इस पेपर के अंतर्गत 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, कितना 2 आवर्स का, ठीक है। और इसमें देखिए आपका पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग जो है आपको 100 वर्ड में तैयार करना है, ठीक है, और इसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस का वहाँ पे ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस को जो है वो आपको ऑप्शन के तौर पे दिया जाएगा चूज करने के लिए, जिसमें से आपको किसी एक के ऊपर 100 वर्ड में जो है रिपोर्ट तैयार करना रहेगा, और आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, ठीक है।
फिर जो है आपका यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं, है ना, सेकंड में आपको ट्रांसलेट करना है ना, हिंदी से इंग्लिश, जिसमें आपका टोटल 5 सेंटेंस रहेगा और इस 5 सेंटेंस के लिए आपको मिलेगा 8 नंबर। ठीक है, उसी तरह से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाना है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो है वो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, जिसको आपको रीडिंग करके जो है अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना है ना। 5 क्वेश्चंस का आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पैराग्राफ राइटिंग, जो 100 शब्द में लिखना है, 100 वर्ड में। ठीक है, और इसमें भी आपको जो है चॉइस करने के लिए ऑप्शन देगा, 3 में से कोई एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको पैराग्राफ आपको तैयार करना है। ठीक है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए रिज्यूम, बायोडाटा और सीवी, ये तीनों में से कोई आपका एक आएगा। और आपको बता दें कि रिज्यूम के साथ बायोडाटा दे सकता है, रिज्यूम के साथ आपको सीवी दे सकता है, या बायोडाटा और सीवी एक साथ दे सकता है, और इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग आपका जो है वो है आपका। ठीक है, और इसमें भी जो है आपको टोटल 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल ये पैटर्न है, और फुल मार्क्स अगर देखा जाए टोटल नंबर, तो आपका 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ये था आपका सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग ये चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस और पैटर्न यहाँ पे देखें, लेकिन अब पैटर्न और सिलेबस के अतिरिक्त हमको एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि आपका जो है वो किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहा है एग्ज़ाम में, है ना, और इस सिलेबस से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका 2023 से 27 का सेशन के लिए है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि आप लोगों का भी सेशन 2023 से 27 है ना। आप लोग को हम बताए अभी, जैसे जस्ट अभी पीछे हम बताए थे, है ना, कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो इंटरचेंज किया है। यहाँ पे इस चीज़ को समझना है ना। ये जो पेपर है आपका, एक साइंस है और एक आपका आर्ट्स है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स। यहाँ पे आपका जो आर्ट्स वाले लोग जो है वो हिंदी को पढ़े थे, और यहाँ पे साइंस वाले लोग इंग्लिश को पढ़े थे। तो अब जो है वो चेंज कर दिया गया है, जो आपका यहाँ पे हिंदी था वो साइंस में चला गया, और जो आपका यहाँ पे इंग्लिश था वो आपका यहाँ पे जो है वो आर्ट्स में आ गया है। इस तरीके से इंटरचेंज किया गया है ना। सेंस पूर्वक जो है वो आप लोग इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपका क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चंस डाल रहा है, इस चीज़ को भी जानना बेहद ज़रूरी है ना। तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है वो रिप्रेजेंट कर पाइएगा, प्रस्तुत कर पाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 आवर्स लिखा हुआ है, बट आपका 3 आवर्स का नहीं होगा। ठीक है, 2 आवर्स का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 से 27 का है, बट ये सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप पैटर्न को फॉलो कीजिए, पैटर्न और फॉर्मेट को देख के जाइए। उसी पैटर्न और फॉर्मेट के ऊपर रैंडम आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो आंसर करना है और आंसर बना के आना है। ठीक है, तो रिपीट नहीं करेगा, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट देखना है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूनिट 1 में सबसे पहला आपका रिपोर्ट है, जो कि 100 वर्ड में लिखना था, 100 वर्ड्स में। आप लोग को पीछे में जस्ट हम बताए हैं। यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, है ना, 3 दिया हुआ है। इस तीनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, और इसके ऊपर आपको जो है वो रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अपने से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, जिसमें आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलेगा, और 8 नंबर का ये भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल आपका 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 2, है ना, और 3, इस तरीके से आपका और भी यहाँ पे क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे 4 और 5, ये 5 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, रीडिंग करना है, और उसके अनुसार से आपको इस 4 में से कोई एक को सेलेक्ट करना है, जो कि बेहद आसान है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप लोगों को भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे रटने की कोशिश ना कीजिए कि यही क्वेश्चंस आ जाएगा, या फिर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, जिसमें आपको 3 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि 3 में आपको 1 आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें आपको 100 वर्ड में तैयार करना है पैराग्राफ को। ठीक है, 100 से आपका रहेगा 150 वर्ड का। ठीक है, जैसा कि आपका सिलेबस में मेंशन किया है, लेकिन आपको 100 वर्ड का भी पूछ सकता है, 150 वर्ड का भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिए आगे जो आपका था वो था रिज्यूम।
ठीक है। तो रिज्यूम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से एक आपका टॉपिक दिया हुआ है ना, और इस टॉपिक के ऊपर है ना एक आपका रिज्यूम देना है पोस्ट के लिए, है ना, टीचर पोस्ट के लिए। तो इसके ऊपर आपको रिज्यूम तैयार करना है, ठीक है। रिज्यूम के बाद आपका था ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जैसे हम बताए थे कि सीवी है ना, और आपका बायोडाटा, ठीक है, और आपका जो है वो रिज्यूम, ये तीनों में से कोई जो है वो एक के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, और ठीक वैसा ही एक के ऊपर आया है रिज्यूम के ऊपर। तो मे बी आप लोग में जो है वो सीवी या बायोडाटा आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बायोडाटा का जो फॉर्मेट है, सीवी का जो फॉर्मेट है, उसको आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग में आपका जो है वो एक लेटर तैयार करना है, ठीक है। प्रॉब्लम तैयार करना है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, वो के बीच में कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और ये समस्या बन रहा है दिन बाय दिन। तो इसके ऊपर एक आपको ऑफिशियल लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपका टोटल जो है वो पैटर्न रहेगा, फॉर्मेट रहेगा और क्वेश्चंस रहेगा। फिर